अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज हमारे साथ ज़ुहैब हसन मौजूद हैं और इनको तकरीबन पूरा एक कंप्लीट साल हो गया, 1 ईयर हो गया यूके में आए हुए। ये लास्ट ईयर सितंबर में आए थे। तो आज इनके एक्सपीरियंस के बारे में पूछते हैं इनसे और इनसे क्वेश्चन आंसर करते हैं। और थैंक यू सो मच ज़ुहैब फॉर गिविंग अस द टाइम। सो जज़ाकल्लाह सर, थैंक यू। सबसे पहले तो बताएं आप किस डिग्री में आए और आपको तकरीबन कितना टाइम हो गया यहाँ पे, और थोड़ी इंट्रोडक्शन अपना करवाएं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल यार सारे भाई बहनों को अस्सलाम वालेकुम। दूसरा ये है कि मैं सिटी ऑफ ग्लासगो कॉलेज में आया था HND डिग्री में, ठीक है। इंटरमीडिएट के बाद आप इस डिग्री में आ सकते हैं, ठीक है। और इसकी फ़ीसेस के बारे में अगर आपको मैं बताऊं तो 7500 पाउंड्स होती है इसकी साल की फ़ीस। और 2 साल का ये होता है, कोर्स होता है। उसके बाद 2 साल आपके जब एंड होते हैं तो थर्ड ईयर आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके उधर लगाना होता है। उसके बाद PSW जी, मिलेगा। उसके बाद PSW मिलेगा। इन 2 साल के बाद आपके पास चॉइस होती है, अगर आप इधर ही से एंड करना चाहते हैं HND की डिग्री आपको मिल जाएगी। बट ठीक ये है, है कि PSW उसके नहीं बाद मिलेगा। मिलेगा। ठीक, ओके। सो तो आपका 1 साल कंप्लीट हो गया अभी तकरीबन। जी, मेरा 1 साल ओके, कंप्लीट तो हो गया। हाउ वाज द एक्सपीरियंस लाइक, अगर थोड़ा सा हम शॉर्ट समरी बनाएं कि ओवरऑल कैसे रहा आपको। इट वाज गुड, इट वाज गुड। ये है कि थोड़ा रिसर्च करनी है। सबसे पहले मेरा ये एक्सपीरियंस था हम्म, कि आपने जो पहले डिग्री की हुई है और अगर आप पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, हम्म, आपने स्टडीज़ पे फोकस करना है अपनी। बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल जो पाकिस्तान से आ रहे हैं, ज़्यादातर लोग आते हैं यहाँ पे सेटल होने के लिए, ठीक है। हम्म, तो उसके लिए हम लोगों को चाहिए कि हम थोड़ी रिसर्च करें जो ज़्यादा एग्ज़ाम बेस्ड ना हो हम्म, कोर्सेज, ठीक है, थोड़ा हम्म, ज़्यादा जिनमें असाइनमेंट बेस्ड हों। तो हम्म। वो थोड़ा इजी रहता है, आप अपने काम को भी टाइम दे सकते हो, ठीक है, साथ साथ आप कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ को भी टाइम दे सकते हो, वो आपके लिए काफ़ी बेटर रहता है। अच्छा, एक क्विक क्वेश्चन कि लोगों के जहन में आजकल ये बना हुआ है कि जो आपकी चलें फीस तकरीबन 7,500 थी, अभी जो इंक्रीज कर दिया तकरीबन 8,500 कर दिया है। जी। तो अगर जिन जो कुछ आप HND में आए हो, कुछ लोग स्टूडेंट्स आते हैं यूनिवर्सिटीज़ में जिनकी फीस तकरीबन 12,000 या 13,000 11,000, तो क्या वो 1 साल की फीस मैनेज कर पाएंगे 1 साल के अंदर ड्यूरिंग डिग्री? आपने कर ली थी इजीली इस मैनेज हो बार? जाएगी फ़ीस। वो उसी चीज़ पे डिपेंड करता है उनके कोर्स के मुताबिक, ठीक है, अगर अगर उनके क्लासेस हाँ। 1 से 2 दिन हो उनकी और जी, वो असाइनमेंट बेस्ड डिग्रीज में हो, तो वो क्या इजीली मैनेज कर पाएंगे? और हो जाएंगे। आपकी हो गई थी फीस मैनेज या हो गई जी। है या नहीं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तो मैनेज हो गई थी। चलो। मेरे इवन कि मेरा कोर्स ये था कि वो पेपर बेस्ड था। वैसे इस वजह से मैं पूरा टाइम काम को नहीं दे सका, 3 दिन मेरे कॉलेज में होते थे, ठीक है। हम्म। तो उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फ़ीस हो गई थी। और यूनिवर्सिटीज़ में तो मोस्टली दूसरे असाइनमेंट बेस्ड होते हैं, आपको पता अच्छा, है, फीस मोस्टली मैनेजमेंट के कोर्सेज़। साथ साथ क्या आप घर भी पैसे भेजते रहे या नहीं? भेजते रहे बस, भेजते रहे, बट ये है कि थोड़ा बजटिंग वगैरह का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। ओके। हाँ। सो ठीक है, इसके अलावा आप कुछ शेयर करना चाहें जो न्यू स्टूडेंट्स आ रहे हैं सितंबर इनटेक में, उनके साथ कोई जो आपका एक्सपीरियंस रहा हो ड्यूरिंग द, क्योंकि यहाँ पे जब आप नए नए आते तो आपको पुराने लोग काफ़ी अजीब अजीब मशवरे भी देते हैं जो कि होते हैं, तो उस बारे में आप क्या कहेंगे, किस तरह का आप क्या सजेशन देना चाहेंगे न्यू स्टूडेंट्स को? यार फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपकी वीडियोस भी देखी हैं, आप मेरे भाई हो, दोस्त हो, ठीक है। तो आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो सारी सही दी है। बिकॉज थोड़ा सा स्किल अगर सीख के आएंगे ना यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा उस चीज़ का फ़ायदा होगा, ठीक है। स्किल एक आप जो है कोई ना कोई अगर काम सीख के आ जाते हो, टेक्निकल काम, तो उसमें बहुत फ़ायदा होता है, ठीक है। दूसरा ये है कि मतलब हमारा सारा ट्रैफिक जो जा रहा है वो टेक अवेज की तरफ जा रहा है, डिलीवरीज की तरफ जा रहा है, ठीक है। उसके बाद सिक्योरिटीज़ की तरफ जा रहा है। लेकिन ये काम जो कि अच्छे हैं। सेचुरेटेड हो गए हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा, लेकिन थोड़ा मुश्किल हो गया ना। हम्म, टेक अवेज़ वाला तो आजकल मिलता ही नहीं है, आपको हम्म। पता है। और उनमें वेजेस भी वेजेस बहुत बहुत कम कम मिलती है। हैं। तो ये मैं सजेस्ट करूँगा कि कोई ना कोई स्किल सीख के आएँ, ठीक है। स्किल के साथ-साथ आप सबसे पहले कोशिश करें आपका लाइसेंस हो आपके पास गाड़ी का, ठीक है। उसके बाद आपका होना चाहिए इधर आके सबसे पहले आपने आते ही इधर का ड्राइविंग लाइसेंस आपने शुरू कर देना है। उसमें टाइम लग जाता है आपको, हम्म, ठीक है। थ्योरी पास करना स्टार्टिंग इधर, क्योंकि थोड़ी प्रिपरेशन करनी पड़ती है। हम्म, उसके बाद यू शुड गो फॉर SIA एज़ हम्म। वेल। लाइसेंस आपको बनवा, बिकॉज़ ये आपके सिक्योरिटी का लिए, हाँ, लाइसेंस सिंपली, ये हाँ। आपके लिए अपॉर्च्युनिटीज़ होती है, दरवाजे आपके लिए खोलते हैं। ठीक है। तो फिर ईज़िली आपका मैनेज हो जाएगा। अगर आपके पास कोई स्किल है तो फिर तो आपको बहुत अच्छी वेजेस में और जॉब्स मिल सकती है। The last question but not the least के is it worth it to come to UK nowadays, like क्या कहेंगे इस बारे में, क्योंकि स्टूडेंट बहुत सारे परेशान हैं, देख रहे हैं कि जो हालात, तो यूके मतलब कुछ लोगों ने ऐसी वीडियोस बना दी हैं, कुछ लोगों ने ऐसी बातें कर दी हैं कि जो, हाँ, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से या यूके मत आए या इस तरह की। ठीक है, नो डाउट डिफिकल्टीज हो गई हैं, स्टूडेंट ज़्यादा आगे सिचुएशन है, लेकिन फिर भी इज इट दिस टाइम इज इट वर्थ इट टू कम और नॉट? आप क्या कहेंगे? इट्स टोटली वर्थ इट, बिकॉज़ वो जो भी लोग कह रहे हैं कि वर्थ इट नहीं है, वो
यही कह रहे हैं कि टेक अवेज में जॉब्स नहीं मिल रही भाई, तो टेक अवेज की जॉब्स आपको करनी क्यों है? आप पढ़े लिखे हो माशाल्लाह, ठीक है, जो इधर आ रहे हो। हम लोग क्वालिफाइड होते हैं तब हम इधर आते हैं, बहुत सारे स्टेजेस से गुजर के आते हैं, आइल्स करते हैं, ठीक है, उसके बाद हमारे पास अच्छी खासी डिग्रीज होती हैं, इधर भी हम स्टडीज़ के लिए आते हैं, ठीक है। तो हमने ऐसे काम देखने हैं जो पढ़े लिखे लोग करते हैं काम, ऑफिस बेस्ड या फिर कोई स्किल वर्कर्स या कोई इस तरह की चीज़ों में हमने जाना है। सिर्फ ये नहीं देखना कि टेक अवेज में हमने जाना है, टेक अवेज पे भाई हमारा गोल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इट इज़ वर्थ इट मेरे मेरे हिसाब से। तो लाइक आप और अगर जॉब्स हम करके आपसे भी हम कंपैरिजन करना चाहें, आपके जो बाकी स्टूडेंट्स हैं जो इस टाइम जो आपके क्लास फेलो थे इंटर में या बाकी जो पाकिस्तान रह गए हैं, उनके साथ कंपैरिजन क्या बन सकता है आपका और उनका? मेरे ख्याल से तो बनता भी नहीं है। सॉरी रिगार्डिंग अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर वो इस टाइम जो आपके स्टूडेंट थे 12th में थे या आपके इंटर में थे और वो पाकिस्तान में हैं और आप इधर आ गए हैं, तो कंपैरिजन मेरे ख्याल से तो नहीं बनता रिगार्डिंग अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू, एक्सपोजर पॉइंट ऑफ व्यू एंड मैनी लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू। आपने जो जो स्किल सीखी हैं रिगार्डिंग फाइनेंशियल, जो आपने बजटिंग की बात की, इस उम्र में लोगों को बजट का भी नहीं पता बजट क्या होता है। आप बजटिंग की बात कर रहे हैं, फाइनेंस की बात कर रहे हैं, आप मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, आप प्लानिंग की बात करें, तो इतनी चीजें तो पाकिस्तान वाले इंटर वाले बच्चे को पता भी नहीं होती जितनी आपने बातें बता दी। नहीं मुझे भी यार, नहीं था पता इतनी चीजों का। हाँ बिल्कुल ऐसी है ये। आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी अगर मिलती है, अगर आप आ सकते हैं तो आपको ज़रूर आना चाहिए, आपको बहुत फ़ायदा होता है। लाजमी नहीं है कि अगर सेटलमेंट का अगर आपका प्लान है तो दैट्स गुड, इफ़ नो तो फिर भी आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलती है। यहाँ पे जो आप स्ट्रगल्स देखते हो ना, लाइफ आप प्रैक्टिकल लाइफ जो आपको बाहर दुनिया में देखने को मिलती है, पाकिस्तान में वो आपको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, ठीक है। आपको लाइक आप जो मेहनत करते हो ना, आपको उसका फल नहीं मिलता, ठीक है, ऐसा है मोस्टली बिकॉज उधर के यार अभी दुख की हालात। बात है हमारे लिए। लेकिन ये है कि हमने बाहर निकलना है, ठीक है, कुछ मेहनत करनी है, कमाना है, कामयाब होना है, फिर हमने पाकिस्तान की भी हेल्प करनी है, ठीक है। लाइक डेफिनेटली। हम ही नहीं करना, हम ही यूथ हैं, ठीक है। तो इट्स लाइक दैट, मैं ऐसे इस तरह से देखता हूँ। सो इट सो ज़ुहैब भाई भी फिलहाल यही कह रहे हैं कि उनके 1 साल के एक्सपीरियंस के साथ साथ मुश्किल हालात इन्होंने भी देखे होंगे डेफिनेटली, ठीक है, और स्ट्रगल भी देखी है असाइनमेंट्स के टाइम में। मैंने इनको खुद भी परेशान देखा है, लेकिन यह है कि इट इज़ स्टिल वर्थ इट टू कम। बस मैनेजमेंट, ठीक है, और स्किल्स और इस तरह की जो बातें हमने डिस्कस की, इन पे वर्किंग करके आए, प्लानिंग करके आए, तो इंशाल्लाह अल्लाह आपके लिए भी आसानी करेगा। लेकिन मेरे ख्याल से 1-2 साल की मेहनत या 1-2 साल की स्ट्रगल के बाद जो आप लाइफ अचीव करेंगे, वो इट इज़ फार मोर बेटर देन लिविंग इन पाकिस्तान राइट नाउ। इसके साथ साथ मैं एक और चीज़ जो आपने 2 साल का बोला है ना, ऐड अप करना चाहता हूँ कि लोग आते हैं पेशेंट नहीं होते, इधर आते ही कहते हैं कि यार 2 दिन में हमारा लाइफस्टाइल बदल जाए। हम मतलब जो 10-10 साल पुराने लोग होते हैं, ठीक है, उनकी वो लग्जरीज देख के लोग कहते हैं कि हमारा भी लाइफस्टाइल ऐसा हो जाएगा यूके में, बस हम कदम रखेंगे। तो टेक योर टाइम यार, थोड़ा सा खुद को टाइम दें, थोड़ा एक्सप्लोर करें, चीज़ें सीखें, जो आपके अंदर आपके शौक हैं उन पे फोकस करें। मैं एक और चीज़ आप लोगों को बोलना चाहता हूँ कि जैसे जॉब्स की बात हुई है, जॉब से हट के मोस्टली लोग हमारे पढ़े लिखे होते हैं, जिनको मैं अपना एक पर्सनल आपको शौक बता देता हूँ। मैंने वो अभी तक परस्यू नहीं किया, लेकिन ये है कि एक थोड़ा बॉक्स से निकल के सोचेंगे, आपको और भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे मिल जाती है। तो थोड़ा पेशेंट रहे कि हमने चलना है, 1-2 साल मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह बेहतर होता है, लाइक आपको उसका फल ज़रूर मिलता है। लोग एक आखिरी बात भी ऐड कर दें, अगर लोग शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश बड़ी करते हैं, शॉर्टकट्स तो भाई ढूंढेंगे तो फिर डिप्रेशन में रहेंगे ना, डिप्रेशन सो से बचना है तो यार। ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी। इसके अलावा आपके माइंड में कोई क्वेश्चंस हो कि क्यूरीज हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। इंशाल्लाह होपफुली वी विल ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।